नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन मौसम तक चैनल और न्यूज मीडिया मंच पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 14 जून है जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। 14 से लेकर 20 जून के बीच में राज्य भर में किस तरह का मौसम रहेगा इसकी चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस समय उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर एक WD बना हुआ है। उसके प्रभाव से थोड़ी बहुत वर्षा की संभावना राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में बन सकती है। साथ ही साथ अरब सागर से जो हवाएं उठ करके चल रही हैं वो एक तरफ से पश्चिमी क्षेत्रों में कुछ जगहों पर बारिश की संभावनाएं बना सकती हैं और साथ ही साथ कुछ पूर्वी क्षेत्रों में। और मानसून की जहां तक बात है तो मानसून आप जानते हैं कि राजस्थान में 4 चरणों में आगे बढ़ता है। 20 से 25, 25 से 30, 30 से 5 और 5 से 8 के बीच में आखिरी चरण होता है 5 से 8 जुलाई का, जब ये बीकानेर और जैसलमेर के कुछ भागों को पार करने के बाद एंटायर कंट्री को कवर करता है। लास्ट पोस्ट यही है जहां पर मानसून पहुंचता है। तो कहीं कहीं ना कहीं मानसून के लिहाज से राजस्थान एक ऐसा राज्य है जो सुदूरवर्ती है, जहां से मानसूनी हवाएं उठती हैं। बंगाल अरब सागर से उठने के बाद बंगाल की खाड़ी पहुंचती है, बंगाल की खाड़ी की तरफ से आगे बढ़नी शुरू होती हैं। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को कवर करने के बाद, गुजरात को कवर करने के बाद मानसून यहाँ पर आगे बढ़ता है। और मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश को ही नहीं बल्कि गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उसके बाद हरियाणा, पंजाब को कवर करते हुए तब ये मानसून इस राज्य को कवर करता है। तो कहीं ना कहीं अभी मानसून का इंतजार यहाँ पर लंबा रहेगा। और इस बीच मानसून में थोड़ी सुस्ती आई है, थोड़ा सा लैगिंग है, पूर्वी सिरा इसका धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में थोड़ी चिंता भी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है। जल्दी ही मानसून प्रोग्रेस करेगा पूर्वी दिशा में भी, मध्य भागों में भी और पश्चिम में भी, जिसके चलते पूरा का पूरा जो कवरेज है इधर से नीचे की तरफ से वो धीमी गति से ही सही लेकिन आगे बढ़ेगा। 20 को यहाँ पर 20 से 25 के बीच में यहाँ तक मानसून के पहुंचने की संभावना रहती है। फिलहाल वर्तमान जो परिस्थितियां हैं उसके चलते अनुमान यह है कि बादल यहाँ पर सिरोही, राजसमंद, भीलवाड़ा, बूंदी, सवाई माधोपुर से लेकर नीचे के रीजन में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़, इधर कोटा, बारां, झालावाड़, बूंदी, इन भागों में बनेंगे। और कुछ बादल यहाँ पर बनेंगे, आप देखेंगे बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर। ये 2 दिनों की बात कर रहा हूँ, 14 और 15 जून की। उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, इन भागों में WD के प्रभाव से बादल बनेंगे। तो ये जो 3 तरफ से बादल बनने की संभावना है 2 दिनों के दौरान, उनके चलते कुछ जगहों पर आंधी के साथ बूंदाबांदी और वर्षा हो सकती है। और इसका मतलब ये नहीं कि सीकर, जयपुर, अजमेर और पाली, जोधपुर या फिर अलवर और झुंझुनू, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करेली यहाँ पर नहीं होगी। बादल हो सकता है पश्चिम में बने और यहाँ तक पहुँच जाए, उत्तर दक्षिण में बने उत्तर तक पहुँच जाए, तो कहीं पर भी हो सकती है। प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, यानी बहुत अच्छी बारिश नहीं होगी। लेकिन हीट वेव का जो रेड अलर्ट है वो राजस्थान से अभी फिलहाल हटा हुआ है। भीषण गर्मी, 45-46 डिग्री का पारा नहीं होगा, लेकिन 42 से 43-44 के बीच में पारा रहेगा। और 2 दिनों के बाद क्या होगा इसकी भी बात करते हैं। WD आगे निकल जाएगा, उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं इन भागों में चलनी शुरू होंगी। सुबह मौसम ठीक रहेगा लेकिन दिन में भीषण गर्मी फिर शुरू होगी। लेकिन दक्षिण की तरफ से जैसलमेर से लेकर जोधपुर और पाली से लेकर अजमेर, कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़ के बीच में यहाँ से नीचे से बादल बढ़ने शुरू होंगे। और बादल यहाँ पर जब बनेंगे तो ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो कई जगहों पर धीरे धीरे 16, 17, 18, 19, 20 में संभावनाएं भी दक्षिण क्षेत्रों में बारिश की रहेंगी। तो उम्मीद रखिए, सकारात्मक सोचिए और अपने काम में लगे रहिए, गर्मी से बचते रहिए। और जैसे ही बारिश हो उस बारिश के अनुसार अपनी खेती के काम को आगे बढ़ाना शुरू कर दीजिए। फिलहाल राजस्थान के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिएगा मेरे साथ न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक चैनल पर। जानकारियाँ ठीक लगती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर किया कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखिए। और साथ में आप अगर मौसम तक पर मेरे प्रयास को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पर सब्सक्राइब करके सब्सक्रिप्शन लेकर मेंबर बन सकते हैं और इस तरह से आप सपोर्ट कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक चैनल को भी। धन्यवाद।